हमारे भारत की बेटी अरिहा भी जर्मनी से स्वतंत्र होकर 15 अगस्त हमारे नए भारत में मनाए। मोदी जी आपसे यही विनती है। मैं और भावेश हम दोनों ये लड़ाई साथ में लड़ रहे हैं। भावेश अभी जर्मनी में जो सारी चीजें वो वहाँ पे मैनेज कर रहा है और मैं भारत आई हूँ ताकि मैं भारत सरकार से मिल सकूँ, रिक्वेस्ट कर सकूँ। माँ से उनकी बेटी सिर्फ महीने में 1 घंटा मिल सकती थी। जी, और बच्चे के पास आज समय नहीं है। ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं। अब बच्ची बड़ी हो रही है, वो सिर्फ जर्मन भाषा बोलती है। एक माँ अपनी नन्ही सी बेटी को भारत वापस लाने के लिए दूसरे देश से जंग लड़ रही है। 29 महीने की अरिहा शाह इस वक्त जर्मनी में है, अपनी माँ से दूर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अरिहा शाह, जो अब 29 महीने की हो चुकी हैं, जब वो 7 महीने की थी तब उन्हें उनके माता पिता से अलग कर दिया गया। हमारे साथ उनकी माता हैं धरा शाह जी। सबसे पहले हम शुरुआत से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से 7 महीने की जब अरिहा आपकी बेटी को आप लोगों से दूर कर दिया गया। अरिहा मेरी बेटी है, हमारी बेटी। वो जब 7 महीने की थी उसके डायपर में हमने ब्लड देखा तो हमने तुरंत ही मिडवाइफ को कांटेक्ट किया, डॉक्टर्स के पास लेके गए। 2 सेट्स ऑफ डॉक्टर, रेगुलर पीडियाट्रिशियन और 4 से 5 डॉक्टर इंक्लूडिंग सर्जन ने सबने देखा और सबने बोला अरे कोई चिंता की बात नहीं है, दिस कुड बी हार्मोनल ब्लीडिंग और कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है करके हमें वापस भेज दिया। 5 दिन बाद हम वापस जब खुद फॉलोअप के लिए लेके गए तब उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को दे दिया। फिर हमें पता चला बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इंजरी उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट किया है। हमने बोला ऐसे कोई बात नहीं है, हमारी बेटी है, 7 महीने की बेटी है, कौन माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगा। और अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम छुपाने की कोशिश करते। यहाँ पे तो हम खुद डॉक्टर के पास बार बार लेके जा रहे हैं। फिर हम वॉलंटरीली डीएनए देके आ गए। फिर डीएनए रिपोर्ट्स क्लियर आ गए। जिस हॉस्पिटल ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था उन्होंने दिसंबर 2021 में रिपोर्ट दे दी, रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड। सब क्लियर हो गया। उसके बाद फरवरी 2022 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से पुलिस केस विदाउट एनी चार्जेस बंद हो गया। वो केस कोर्ट में भी नहीं गया। हमें लगा जो गलत फहमी थी वो सब क्लियर हो गई है तो अब तो बच्ची हमें दे देंगे। लेकिन चाइल्ड सर्विसेज ने हमारे पेरेंटिंग राइट्स टर्मिनेट करने का केस चालू रखा। फैमिली कोर्ट ने बोला कि हमारी पेरेंटिंग एबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है वो जानेंगे। और कोर्ट ने एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किया। कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने हार्डली 10-12 घंटे हमसे बातचीत की और रिपोर्ट बनाने में 12 महीने लगा दिए। दिसंबर 2022 में उनका रिपोर्ट आया, पर रिपोर्ट में बेसिक ज्यादातर इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर के जो डिफरेंस होते हैं बहुत सारी चीजें थी, पर एट द एंड उन्होंने हमारे फेवर में दिया कि बच्ची को माँ बाप के साथ पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में रखो। जो भी उनको अगर पेरेंटिंग स्किल नहीं आती है तो सिखाएंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे। कोर्ट की हियरिंग भी 11 घंटे चली। उसमें से 9 या 10 घंटा सिर्फ कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट की बात सुनी जो पेरेंटिंग स्किल पे थी, जिसमें ये इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का डिफरेंस था। हमें सिर्फ 1-1.5 घंटे बोलने का मौका दिया गया, वो भी पर्सनल स्टेटमेंट। इंजरी पे कोई आर्ग्यूमेंट देने को हमें अलाउ नहीं किया गया। तो हमें लगा सारी चीजें अब पेरेंटिंग स्किल और कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट पे है। 1.5 साल तक कोर्ट ने इन्हीं के रिपोर्ट का वेट किया है तो एटलीस्ट वो तो हमें मिलेगा। लेकिन कोर्ट के वर्डिक्ट में कोर्ट ने अपने ही एक्सपर्ट का ओपिनियन इग्नोर कर दिया और बच्चे की कस्टडी हमसे लेके चाइल्ड सर्विसेज को दी थी। आपके ऊपर भी आरोप लगाया गया, आपके और आपके पति पर, कि अच्छा व्यवहार नहीं किया गया बच्ची के साथ, और बच्ची को भी कहा जा रहा है कि उसकी दिमागी हालात ठीक नहीं है। जी, वो ऐसा बोल रहे हैं कि बच्ची को अटैचमेंट डिसऑर्डर है क्योंकि बच्ची पेरेंट्स को तो इतना कम टाइम मिलती है फिर भी उनसे ज्यादा अटैच्ड है। अरे हमारे वहाँ पे तो बच्ची पेरेंट्स से ज्यादा अटैच नेचुरली रहती है। दूसरा वो बोलते हैं कि बच्ची को वो अनजान लोगों से मिलती है तो घुल मिल जाती है, इसका मतलब उसे स्ट्रेंजर अटैचमेंट डिसऑर्डर है। और जब हमने चाइल्ड सर्विसेज को पूछा कि आपने बच्ची को यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया तो उन्होंने बोला बच्ची इंडियन कल्चर से बिलोंग करती है ना, तो वो उसकी स्पेशल नीड है। तो ये कैसी बात हुई? वो इंडिया से है कि उसकी स्पेशल नीड थोड़ी है। और बच्चे को आप कहाँ रखा है, किसके साथ रखा है, कौन देखभाल कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। आप भारत आई हैं, भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी से आप क्या चाहती हैं? और भारत सरकार की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय में भी आप गई थी, किससे मुलाकात हुई थी और क्या बातचीत हुई थी? विदेश मंत्रालय में अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उन्होंने जर्मन एम्बेसडर के भी समन किया था, वो बात कर रहे, वो ये केस को बहुत प्रायोरिटी पे ले रहे। पर मेरी बस वो विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहा है, पर आज ये बात को 2 साल हो गए और अभी तक बच्ची को काउंसलर एक्सेस तक नहीं मिला। काउंसलर एक्सेस जनरली एक क्रिमिनल को भी मिलता है,
तो हमारी बच्ची को तो क्रिमिनल से भी ज्यादा खराब ट्रीट किया जा रहा है। उसने क्या गुनाह किया है? एम्बेसी को भी नहीं पता है बच्ची कहाँ है। क्या एम्बेसी ऑफिशियल से बच्चे को खतरा है? तो अब मेरी उम्मीद सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से है कि मोदी जी ही अब इस पे खुद इंटरवेन करके हमारी भारत की बेटी को जल्द से जल्द भारत में लाए। अच्छा, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से जर्मनी के जो वहाँ पे राजदूत है उनसे भी बातचीत की गई है। क्या लग रहा है इन प्रयासों में कुछ सफलता हासिल होगी जल्द? जी, विदेश मंत्रालय प्रयत्न कर रहा है और आशा है कि अब जल्द से जल्द इसमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। पर मेरी उम्मीद तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ही है कि वो ही है। हमारे मोदी जी को बेटियों से इतना प्यार है, देश की संस्कृति से इतना प्यार है, तो वो हमारी भारत की बेटी को ऐसे संस्कृति से अलग नहीं होने देंगे। और हमारे विदेश मंत्रालय ने अपने प्रयत्न से भारत में एक परिवार ढूंढ लिया है, पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करके कि जहाँ पे बच्ची को रख सकते। हम ये हेल्प नहीं मांगे आप बच्चे को हमें दे दो, हम समझ गए हम लीगल प्रोसेस में सिस्टम में अटके हुए, पर बच्ची के यहाँ पे बच्ची के अधिकारों की बात है। तो भारत सरकार ने वो परिवार ढूंढ लिया है, तो मोदी जी ही उसे यहाँ पे ला सकते हैं। मेरी आपके माध्यम से मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है। 15 अगस्त को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। मैं आशा करती हूँ मोदी जी आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी अरिया भी, हमारे भारत की बेटी अरिया भी जर्मनी से स्वतंत्र होकर 15 अगस्त हमारे नए भारत में मनाए। मोदी जी आपसे यही विनती है। अच्छा मैम, आपने बताया कि खर्चा बहुत ज्यादा है, 80 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हैं। आपके हस्बैंड वहाँ पे कमाने गए थे, क्या कभी मतलब कहते हैं बुरे से बुरे सपने में कभी ये ख्याल आया था कि कमाने गए हैं और इस तरह की विपत्ति आपके ऊपर आ जाएगी? नहीं, आदमी कमाता क्यों है? अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। अब जब बच्चा ही नहीं है तो वो कमाई के अभी क्या करेंगे हम? कमाई नहीं चाहिए, बच्ची चाहिए। बच्ची से प्यार करते हैं, पैसे से नहीं। बच्ची से प्यार करते हैं, इसीलिए ऐसी परिस्थिति में भी लड़ रहे हैं, दर बदर भटक रहे। कोई बोलता है यहाँ पे जाओ, आपको कोई ना कोई मदद मिलेगी, जाते हैं, घूमते रहते हैं कि बस कोई हमारी बच्ची के लिए आवाज उठाए, क्योंकि बच्ची बोल नहीं सकती। और अभी हमें ये डर है कि बच्ची का पासपोर्ट तो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने कोर्ट ऑर्डर के पहले धोखे से छीन लिया था। अगर अब वो बच्चे की सिटीजनशिप भी बदल देंगे तो फिर भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। और बच्चे के पास अब समय नहीं है, ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं। अब बच्ची बड़ी हो रही है, वो सिर्फ जर्मन भाषा बोलती है। उसे बीइंग अ फॉरेन चाइल्ड कानून के तहत उसको उसकी मातृभाषा सिखानी चाहिए, गुजराती, हिंदी, या तो मैं बोलूँ एटलीस्ट इंग्लिश सिखाए। वो एक फॉरेन चाइल्ड है, पर उसको सिर्फ जर्मन सिखाया जा रहा है। अब तो बात करना भी डिफिकल्ट हो गया। और फिर अगर आप सोचो 2 महीने में बच्चे अगर 1 या 2 घंटा मिलेगी, वो दूर हो रही है हमसे, भारतीय संस्कृति से दूर हो रही है। और 6 महीने बाद आप उससे पूछोगे कि आप तुम इंडिया जाना चाहती हो, वो बोलेगी इंडिया क्या है मुझे नहीं पता, वहाँ पे क्या भाषा है मुझे नहीं पता। तो फिर बच्ची का ये चीज अगेंस्ट लिया जाएगा। इसलिए बच्ची के पास अब बिल्कुल समय नहीं है, ताकि जल्द से जल्द अब भारत सरकार, मैंने जैसे बोला मेरी यही उम्मीद है, जिस तरीके से हमारी भारत सरकार कदम उठा रही है 15 अगस्त को मेरी बच्ची को भी वो स्वतंत्र करवाए, यही उम्मीद है। तो आप देख सकती हैं इस माँ की बेबसी, जो अपनी नन्ही सी औलाद को भारत वापस लाने के लिए किस तरह से जंग लड़ रही है। और ये जो लड़ाई है वो पिछले 22 महीने से चल रही है। अब जो इनकी बेटी है अरिहा शाह, वो अब 29 महीने की हो चुकी है और इनका कहना है कि लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो प्रयास है वो जारी रहेगा, क्योंकि उनको किसी भी हाल में अपनी बेटी को वापस लाना है। वहीं भारत सरकार से भी गुजारिश कर रही है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने गुजारिश की है कि इस 15 अगस्त पर जिस तरह से भारत आजाद हुआ था, उसी तरह से जर्मनी से उनकी बेटी को आजाद किया जाए और वापस भारत देश लाया जाए। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ भावना किशोर, टाइम्स 4 भारत के लिए।